Hello बच्चों, let's see the question and the question is the number of atoms contained in FCC unit cell of a monatomic substance। मतलब हमारे पास FCC unit cell है। FCC unit cell को हम लोग बेटा बोला करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसको हम लोग बोला करते हैं FCC यूनिट सेल बोला करते हैं FCC को। अब मैं यहाँ पर आपको बेटा बता दूं कि एक्चुअली में FCC हमारा होता कैसा है। अगर मैं आपको यहाँ पर FCC यूनिट सेल की बात करता हूँ बेटा, तो यहाँ पर होता क्या है बेटा, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा यूनिट सेल होता है उसमें 8 कॉर्नर्स हुआ करते हैं। 8 कॉर्नर्स होते हैं और 6 वहां पे बेटा आपके फेसेस हुआ करते हैं। 6 आपके वहां पर फेस होते हैं। तो जो आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है बेटा, यहाँ पर जो आपके एटम्स होते हैं, अगर मैं आपको यहाँ एटम्स की बात बताऊं, यहाँ के 8 एटम्स जो होंगे वो आपके कॉर्नर्स में होंगे। मतलब एटम जो होंगे वो कॉर्नर में ऑक्यूपाई कर रहे होंगे। साथ में यहाँ पर 6 एटम जो होंगे वो फेस के सेंटर में होंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमारे पास ये एक फेस है और इस फेस के सेंटर में एक एटम होगा, तो इसको हम लोग लेंगे फेस। इस तरह हमारे पास 6 फेस हैं और सब हर फेस का जो आपका सेंटर होगा वहां पे आपके एटम प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बेटा हमें समझनी होती है कि जो आपके कॉर्नर्स के एटम्स होंगे, कॉर्नर्स के एटम्स जो होंगे, तो वो ईच एटम, मतलब ईच एटम में जो उनका कंट्रीब्यूशन होता है वो आपका 1/8 फॉर ईच एटम हुआ करता है। फॉर ईच एटम या फॉर एनी एटम हुआ करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कॉर्नर्स के एटम होते हैं वो 8 अलग अलग यूनिट सेल के साथ आपस में शेयर हो रहे होते हैं, इसलिए उनका फॉर किसी एटम के लिए जो उनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 फॉर ईच एटम होता है। ऐसे अगर मैं आपको फेस एटम की बात करता हूँ, मतलब जो एटम आपके फेस के सेंटर में है उनका होता है 1/2 फॉर ईच एटम। वो कितने होते हैं बेटा? वो आपके होते हैं 1/2 फॉर ईच एटम। मतलब ईच एटम में उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो आपका 1/2 हुआ करता है ना। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा नंबर ऑफ एटम्स कंटेन इन FCC यूनिट सेल, मतलब वो हमसे जेड, इसको हम लोग जेड में रिप्रेजेंट करता है, वो हमको वो पूछ रहा है। अब यहाँ पर आपको पता है बेटा कि 8 एटम्स यहाँ पर आपके कॉर्नर्स में होते हैं और कॉर्नर्स के एटम का जो कंट्रीब्यूशन होता है फॉर यूनिट सेल के लिए वो एक्चुअल में 1/8 होता है फॉर ईच यूनिट सेल। ये ऐसे यहाँ पर 6 एटम जो है बेटा वो फेस के सेंटर में है और जो फेस के सेंटर में एटम हुआ करते हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है बेटा वो आपका होता है 1/2 फॉर ईच यूनिट सेल। तो अगर आप इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 2 3 जा 8 1 जा, मतलब वैल्यू 4 आने वाली है। मतलब जो आपका FCC यूनिट सेल होगा वो एक्चुअल में आपका 4 जो है वो आपका कंटेन कर रहा होगा नंबर ऑफ एटम्स। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।